चल रही है, सिर्फ हम और अभी शरीर सब नहीं या मौलाना गुलाम खाजा नहीं, बल्कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के जितने भी इमाम है ना, जितने भी उलमा है, सब इसको शामिल है। सबकी राय एक है, किस चीज के लिए? ताकि हमारे जो अवाम में या जो हमारे मुआशरे में जो बुराइयां हैं वो धीरे धीरे खत्म किया जा सके। कब तक बुराई में डूबे रहेंगे बताइए? तो हम एक नेक काम करते, शादी कराने नेक काम है कि नहीं? बताइए, नेक काम है कि नहीं? उस नेक काम के लिए हम क्या कर रहे हैं? मिलाद कर रहे हैं। नेक काम है कि नहीं? कितनी फजीलत है मिलाद की। मिलाद के फौरन बाद अगर हम गाना बजाना शुरू करते हैं, बताइए उसकी बरकत खत्म रहेगी कि खत्म हो जाएगी? इसलिए उलमा इकराम ने एक मशवरा किया, एक मीटिंग रखी, लोगों को उजागर करने के लिए, बताने के लिए कि बताया जाए कि भाई ये सब गाने बजे मत करो, ये सब गुनाह की चीज है। एक गाना आदमी को बजाता है, उसके घर में बुराई, गुनाह। उस गाने को सुनकर जो गाना गाए उसका गुनाह भी गाना बजाने वाले को मिल रहा है। और कोई अगर नमाज पढ़ रहा हो या कुरान पढ़ रहे हो, अगर कोई कुरान पढ़ रहा हो या नमाज पढ़ रहे हो, अगर इस दरमियान उसकी नमाज में या कुरान में कोई खलल आ जाए गाने की वजह से, उसकी भी नहुसत, उसकी भी अज़ाब, उसका भी अज़ाब उस शख्स को मिल रहा जो बजा रहा। एक काम कर रहे हैं, उसका गुनाह कितना मिल रहा है? क्या हम उसकी सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं? नहीं। अरे जहन्नम की एक अज़ाब को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बड़ा आज़म कर सकते। लिहाजा गाने बजे को खत्म करने की कोशिश कीजिए, उसको बंद कीजिए। यहाँ तक हम उलमा ने ये भी साफ कह दिया कि जिस घर में गाना बजा हो वहाँ पर इमाम को नहीं जाना चाहिए, उलमा को नहीं जाना चाहिए, निकाह नहीं पढ़ाना चाहिए। लेन देन का जो मामला उसको भी बंद करो, निकाह को आसान करो। मेरे नबी ने फरमाया निकाह को आसान करो मेरे दोस्त और बुजुर्गों। लिहाजा कोशिश कीजिए कि अच्छे अमाल करने के लिए, बुराइयों को खात्मा करने के लिए, शैतान तो वर्गला के थोड़ा कर लेंगे तो खुशी है तो क्या हो जाता है, ऐसे नहीं। शैतान तो बोलेगा थोड़ा है, लेकिन उसकी नहुसियत और उसका अज़ाब, उसकी सजा और उसका गुनाह कितना बड़ा है ये हमारा मालूम करना होगा। कमेटी साथ जरूरी, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, कमेटी का साथ नहीं जरूरी। हर एक इंसान को चाहिए कि हम इसकी तरफ कदम बढ़ाएं ताकि गुनाह मिट सके, गुनाहों से बचा जा सके, बुराइयों को खात्मा किया जा सके। इसके लिए सिर्फ उलमा ही नहीं कर सकते, वहाँ के लोग जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं उन लोग के साथ रहना होगा, कमेटी के लोग को साथ रहना होगा। जो बड़े नौजवान हैं उनके दिमाग को समझाइए, उनको तालीम दीजिए, उनको बताइए कि गुनाह क्या है। और जब वो समझ जाएंगे, अगर 10 नौजवान खड़ा हो जाता है ना, 10 नौजवान खड़ा होने के बाद कह दे कि ये नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह बंद होता नजर आएगा। मत देने की बात ये आ गई। एक मैं बात बता दूं आपको, जब मेरे आका अलैहि तस्लीम मदीना तशरीफ ले गए और वहाँ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ रहने लगे, तो मक्के की अजमत, मक्के की हर एक शय के बारे में अजमत बयान करने के बाद मेरे आका फरमा रहे थे कि मक्का मुकर्रमा में ये है वो सारी चीजें बता रहे थे। रिश्वत बंद हो गई। इतने में वो शुरू दौर था, मेरे नबी के बारगाह में सहाबा किराम ने कहा या रसूल अल्लाह, हम लोगों का मन छोटा हो गया, दिल छोटा हो गया। और कैसे? या रसूल अल्लाह, खाना काबा कुरैश लोगों के पास है, मक्का वालों के पास है। हजरे अस्वद मक्का वालों के पास है। या रसूल अल्लाह, मकाम इब्राहिम मक्के वाले के पास है। या रसूल अल्लाह, गारे हिरा मक्का में, गारे सूर मक्का में, सफा मरवा मक्का में, आबे ज़मज़म मक्का में। या रसूल अल्लाह, वहाँ की नमाज यहाँ की नमाज में फर्क है। वहाँ अगर कोई एक रकात नमाज पढ़े तो 1 लाख का सवाब मिलता है। या रसूल अल्लाह, वहाँ पर तो लोग नेकी में बढ़ जाएंगे। तो मेरे नबी का मुस्कुराया, मेरे नबी ने मुस्कुराया। और क्या अंदाज है जवाब देने का। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे साथियों सुनो सुनो, तुम ना घबराना, तुम ना घबराना। जिस मक्के को बूतों से पाक कराया है वो नबी तुम्हारे दरबार में, वो रहमत वाले आका तुम्हारे दरबार मौजूद है। जिस गारे सूर में जो नबी रहा करते थे वो नबी तुम्हारे साथ बजाते खुद को। जिस गारे हिरा में जो नबी रहा करते थे उस गारे हिरा के नबी तुम्हारे दरमियान आज मौजूद है। ऐ लोगों गम न खाना, तुम मेरे साथ हो। अगर उम्रा की बात कर रहे हो तो मैंने एक मस्जिद बनवाई है जो मस्जिद कुबा है। कहते सुभान अल्लाह। उस मस्जिद में अगर कोई 1-2 रकात नमाज पढ़ ले तो परवरदिगार आलम उसको
एक उम्र का सवाब लिख देगा, एक उम्र का सवाब लिख देगा। मेरे आका फरमाते हैं साहिबो गम ना खाओ, जब मैं हूँ तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी तो सरकार आलत ने फरमाया कि मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है। अल्लाह ताला हम सारे मुसलमानों को कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए और शरीयत इस्लाम पर अमल करने की तौफीक दे, गुनाहों से बचने की तौफीक दे और शादी के दिन शादी में गाना बजाओ से परहेज करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। याद रखिएगा, आज जो किसी को मुंह से तकलीफ देना भी गुनाह है। तो ये सब कम बड़ी तकलीफ है। जब कान में ढंढ आवाज जाती है, नींद खराब होती है, लोगों की तकलीफ होती है, कम बड़ा गुनाह है। आप तो खुशी मना रहे हो, लेकिन आपकी खुशी में कितने लोगों की नींद खराब हो रही है, कितने लोगों की नाराजगी हो रही है, वो आपको अंदाजा करना होगा मेरे दोस्त और बुजुर्गों। इसकी बिल्कुल तहत से, बिल्कुल अंदर से सोचना होगा, फिक्र करना होगा। मौला ताला हम सब मुसलमानों को करने सुनने की तौफीक